नमस्कार दोस्तों, आज की ज्ञान की बात में हम बात करेंगे कि सन 2021 में पैसों की बचत कैसे करें। पैसे बचाने के 10 तरीकों के बारे में। बहुत से लोग इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि पैसों की बचत कैसे करें। हाउ टू सेव मनी इन 2021। पैसे बचाने के तरीके क्या हैं। और जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो अपनी सैलरी से, अपनी आमदनी से हर महीने कुछ पैसे बचाकर अलग रख लेते हैं, जिससे उस पैसे का भविष्य में पड़ने वाली जरूरत में या किसी काम में इस्तेमाल कर सकें, जिससे उन पर अचानक से आर्थिक बोझ ना पड़े। पैसे बचाने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप कंजूसी करो या अपनी जरूरत की चीजों पर भी खर्च ना करो। पैसे बचाने का मतलब है कि आप अपने पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करो, पैसे को समझदारी से खर्च करो। कुछ लोगों के लिए पैसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। थोड़ी सी समझदारी और प्लानिंग से आप हर महीने कुछ पैसे बचाना शुरू कर सकते हैं। जो लोग हर महीने अपनी सैलरी या कमाई से पैसे नहीं बचाते, उनके पास भविष्य में पड़ने वाली किसी भी जरूरत या काम के लिए पैसे नहीं होते हैं। मजबूरन उन लोगों को किसी से कर्ज लेना पड़ता है या लोन लेना पड़ता है, जिससे उन लोगों पर ईएमआई या कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है या अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ों से भी वंचित रहना पड़ता है, जिससे उन्हें मानसिक तनाव, जी हाँ, टेंशन हो जाती है और फिर भविष्य में उनके लिए पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नौकरी या छोटा व्यापार करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास महीने के आखिर में पैसे ही नहीं बचते हैं। जैसे जैसे महीने के दिन खत्म हो जाते हैं, वैसे वैसे उनके पैसे भी खत्म होते जाते हैं। तो दोस्तों, आज के ज्ञान की बात के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैसों की बचत कैसे करें। तो आइए जानते हैं पैसों की बचत करने के 10 तरीके। पहली ज्ञान की बात, अपने वित्तीय लक्ष्य बनाएं। सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, जी हाँ, फाइनेंशियल गोल बनाएं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप पैसे क्यों बचाना चाहते हैं, जिससे आप अपनी कमाई से हर महीने एक निश्चित राशि जैसे कि 15% या 20% बचाने के लिए प्रेरित हों, मोटिवेट हों। जब आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि आप पैसे की बचत क्यों करें, तब तक आप सीरियसली पैसे बचा ही नहीं सकते। वित्तीय लक्ष्य बनाने से पैसा बचाना आसान हो जाता है और आपकी कमाई और खर्च में संतुलन बना रहता है। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने फाइनेंशियल गोल्स बना सकते हैं। जैसे छोटी अवधि, जी हाँ, 1 से 3 साल के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए, मोबाइल या लैपटॉप खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, कार के डाउन पेमेंट करने के लिए या कोई और भी अन्य कारण। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म गोल, बड़ी अवधि, जी हाँ, 4 साल से ज़्यादा के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए और घर खरीदने के लिए या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। हो सके तो इन लक्ष्य को कहीं पर लिख कर रख लो और ऐसी जगह रखो जहां ये आपको बार बार दिखते रहें। आप इस तरह से अपने वित्तीय लक्ष्य बनाएंगे तो आप पैसे बचाने के लिए भी प्रेरित हो जाएंगे। दूसरी ज्ञान की बात, हर महीने का बजट बनाओ। मेक मंथली बजट। ये सलाह बहुत पुरानी है और सभी लोग देते हैं, और मज़ेदार बात तो ये है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन करते बहुत ही कम लोग हैं। असल में हमें बजट बनाने में आलस आता है और अपने खर्चों का हिसाब रखने में बोरियत होती है, लेकिन यही गलती हमें बहुत भारी भी पड़ती है, क्योंकि बिना बजट के हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि हमने हर महीने खर्च कितना करना है और कहाँ कहाँ करना है, जिसकी वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा और फिजूल खर्च कर देते हैं और फिर हमारे पास महीने के आखिर में पैसा ही नहीं बचता। इसलिए बजट ज़रूर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं, जैसे घर का राशन, रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे दूध, सब्जी आदि, बच्चों की पढ़ाई, फीस, किताबें, घर का किराया अगर है तो, बिजली का बिल, फ़ोन या इंटरनेट का बिल, यात्रा, कहीं आने जाने का खर्च, ईएमआई, कार, घर या लोन की ईएमआई, बीमे की किस्तें, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, रेस्टोरेंट में खाना खाने का खर्च, फिल्म देखने का खर्च, डॉक्टर का खर्च, आदि आदि आदि, पता नहीं कितने आदि। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हर महीने का ज़रूरी खर्च कितना है और आपके महीने का खर्च आपकी सैलरी से कम है या ज़्यादा है। अपना बजट 50, 30 और 20 नियम के हिसाब से बनाएं, जिसके अनुसार अपनी कमाई का 50% अपने घर की ज़रूरत के सभी खर्चों जैसे खाना पीना, पढ़ाई, घर का किराया, बिजली, बीमा आदि पर खर्च करें।
अपनी कमाई का 30% अपनी लाइफस्टाइल जैसे कि एंटरटेनमेंट, मूवीज, रेस्टोरेंट, मोबाइल और टीवी मेंबरशिप आदि के लिए खर्च करें और बाकी के 20% को सेव करें, उसकी बचत करें। तीसरी ज्ञान की बात, अपने खर्चों को नियंत्रित करें, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। बजट बनाने से आपको यह पता चल जाएगा कि आपके खर्चे आपकी सैलरी से कम हैं या ज़्यादा हैं। अगर आपके खर्चे आपकी सैलरी से कम है तो आप आसानी से पैसों की बचत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके खर्चे आपकी सैलरी से ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से आपको कर्ज लेना पड़ेगा और बचत कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने खर्चों को कम करें और जहां बहुत ज्यादा जरूरत हो वहीं खर्च करें। फिजूल खर्ची बंद करें। आपके महीने के खर्चे इतने होने चाहिए कि आप अपनी सारी जरूरतों को पूरी कर सकें और हर महीने कम से कम 20% अपनी कमाई का हिस्सा बचा भी सकें। इसलिए अपनी कमाई के 80% हिस्से को ही खर्च करें और 20% हिस्से की बचत करें। अगर आपके खर्चे 80% से ज्यादा हो रहे हैं तो अपने खर्चों को कम करें और अपनी सेविंग्स को नहीं। उसके बाद सभी खर्च अपने बजट के हिसाब से ही करें। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। चौथी ज्ञान की बात, अपनी जरूरत और इच्छाओं के फर्क को समझें। किसी से बात करने के लिए हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, ये हमारी जरूरत है, लेकिन हमारे पास आईफोन होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। इसलिए अपनी जरूरत और इच्छाओं के फर्क को समझें। अपनी जरूरत तथा बजट के अनुसार ही खर्च करें। जो काम 1 लाख का आईफोन करता है वही काम 10,000 का मोबाइल फोन भी करता है। इसलिए अपनी इच्छाओं और दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। अगर आप किराए पर रहते हैं और अकेले हैं तो आपके लिए 1 BHK ही काफी है, तो सिर्फ स्टैंडर्ड या दिखावे के लिए 2 BHK लेना फिजूल खर्ची है। अगर मियाँ बीवी 2 लोग हैं तो 2 BHK काफी है और 3 BHK की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपका काम 5 लाख रुपए से कम वाली गाड़ी में चल सकता है तो फिर दिखावे के लिए 10 लाख की कार लेने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सिर्फ उतना ही खर्च कीजिए जितना आपके बजट के अंदर आता है और आपकी जरूरत का है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा ना करें। अगर आपकी इच्छाएं, आपकी ख्वाहिशें आपके बजट के अंदर पूरी हो जाती हैं तो जरूर पूरी करें, लेकिन अगर आपकी इच्छाओं को पूरा करने का खर्च आपके बजट से बाहर जा रहा है तो फिर कुछ समय तक ना करें। जब तक आपके पास उस चीज को अफोर्ड करने के लायक पैसे ना हो जाएं, तब तक इंतजार करें या फिर अपनी कमाई को बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर एक बार कर्ज के जाल में फंस गए तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाओगे। अगर मजबूरी में कर्ज लेना भी पड़े तो उतना ही लें जितना आपके बजट में आ जाए, नहीं तो इस कर्ज को उतारने के लिए आपको दोबारा कर्ज लेना पड़ेगा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। 5वीं ज्ञान की बात, अपने बिल और अतिरिक्त खर्चों को कम कीजिए। कई ऐसे छोटे छोटे खर्चे हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते, ये हमें मामूली लगते हैं, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे खर्चे मिला के महीने के आखिर में काफी बड़ा अमाउंट बना देते हैं। जैसे अगर आपके पास कार है और हमें पास की किसी मार्केट जाना है तो कार से ही जाएंगे, या बाइक है तो बाइक से ही जाएंगे। इनकी जगह पर हम साइकिल या पैदल भी जा सकते हैं। रोजाना के हिसाब से देखें तो पेट्रोल का खर्च 10 या 15 रुपए ही आएगा, लेकिन अगर महीने के हिसाब से देखें तो 400 या 500 तक हो जाता है। इसी तरह से अगर महीने में 5-6 अतिरिक्त खर्चे हो जाए तो कुल अतिरिक्त खर्चा 2 से 3 हजार हो जाएगा, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। ऐसे ही आप देखते होंगे कि घरों में बहुत सी लाइटें, टीवी, पंखे, कूलर और एसी आदि ऐसे ही चलते रहते हैं बिना किसी जरूरत के, जिससे आपका बिजली का बिल बढ़ता है। इसलिए जिस चीज की जितनी जरूरत हो उसका उतना इस्तेमाल करें, जब जरूरत ना हो तो बंद कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन चीजों का सही इस्तेमाल करके अतिरिक्त खर्चों और बिलों में कमी कर सकते हैं। बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे कि लाइट, पंखा, कूलर आदि की जब जरूरत ना हो तो बंद रखें। अगर पास में कहीं जाना है तो कार या बाइक की बजाय साइकिल या पैदल जाने की कोशिश करें। पानी का इस्तेमाल कम से कम और जरूरत के हिसाब से ही करें। एक तो इससे पानी बचेगा, दूसरा आपका बिल भी कम आएगा। इंटरनेट और टीवी केबल का प्लान भी अपनी जरूरत के हिसाब से लें। जिन चैनल को नहीं देखते उनका पैसा देने से क्या फायदा। इसी तरह से छोटी छोटी बचत करके आप महीने में कई हजार रुपए बचा सकते हैं। 6ठी ज्ञान की बात, क्रेडिट कार्ड का समझदारी से इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आप तब भी खरीदारी कर सकते हैं जब आपके पास पैसे नहीं हैं। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने के लिए 50 दिन का टाइम देता है। इमरजेंसी में बिना पैसे के खरीदारी करने के लिए क्रेडिट कार्ड सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इसके साथ
क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर ढेरों ऑफर भी मिलते हैं, जैसे कैशबैक और डिस्काउंट। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने का फायदा तभी है जब आप इसका समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। अक्सर क्रेडिट कार्ड होने से ज्यादातर लोग बिना जरूरत के और बहुत ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं। ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड से उतनी ही खरीदारी करें जितनी आपके बजट में है और जितना आप चुका सकते हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाया तो आप पर पेनल्टी और 40% तक का इंटरेस्ट लगाया जाता है और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है। 7वीं ज्ञान की बात, जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो साथ में शॉपिंग की लिस्ट जरूर लेकर जाएं। दोस्तों, मैं एक बार टी शर्ट खरीदने के लिए मॉल में गया और जब मैं उधर से लौटा तो मेरे हाथ में 2 शर्ट, 1 जीन्स, 1 ट्राउजर और 2 टी शर्ट और बिग बाजार से खरीदा हुआ कुछ सामान भी था। और इसमें दूसरी हंसी की बात यह है कि इनमें से 1 शर्ट, 1 टी शर्ट और 1 जीन्स तो मैंने साल भर तक पहनी भी नहीं। ऐसा लगभग सभी लोगों के साथ होता है कि वे मार्केट से लेने कुछ जाते हैं और लेकर कुछ आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। आपने ज़्यादातर मॉल्स में देखा होगा कि बिलिंग काउंटर के पास 100 रुपये से कम वाली कई चीज़ें रखी रहती हैं, जिन्हें देखकर वो कस्टमर भी उनसे कुछ ना कुछ खरीद लेता है जो लाइन में लगा हुआ है। इन सब चीज़ों और अनावश्यक खर्च से बचने का एक बढ़िया तरीका है कि जो जो चीज़ें आपको खरीदनी है उनकी घर से लिस्ट बनाकर लेके जाएं और लिस्ट के हिसाब से ही खरीदारी करें। लिस्ट बनाना कुछ लोगों को फालतू और बोरिंग काम लग सकता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जैसे आप अनावश्यक और फालतू चीज़ें खरीदने से बचेंगे, आपका अनावश्यक खर्च कम हो जाएगा और आपका समय बचेगा। बिना लिस्ट के जाएंगे तो कुछ ना कुछ भूल कर आएंगे, जिससे खरीदने आप दोबारा जाएंगे, जिससे आपका समय और पैसा दोनों ज़्यादा खर्च होंगे। 8वीं ज्ञान की बात, 2 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ जैसे ऑफर को अवॉइड करो। अवॉइड बाय 2 गेट 1 फ्री। आप एक शर्ट खरीदने के लिए मार्केट गए और वहां पर आपने एक ऑफर देखा कि 2 शर्ट खरीदने पर 1 मुफ्त पाओ। ऑफर देखकर आपने 2 शर्ट खरीद ली और जब आप वापस घर आए तो आपके पास 3 शर्ट थी। क्या आपने कभी इस तरह के खर्चों को रियलाइज किया है? क्या आपने सोचा है कि जितना सोच के गए थे उससे दोगुना खर्च करके आ गए? मान लो एक शर्ट की कीमत 1000 रुपए थी तो आप 2000 रुपए में 3 शर्ट लेके आए हैं, मतलब 667 रुपए की 1 शर्ट। मतलब आपको सिर्फ 33% का डिस्काउंट मिला। अगर आप 1 शर्ट खरीदते तो आप 1000 रुपए खर्च करते। अब आप 1000 की जगह 2000 रुपए खर्च करके आ गए। क्या वास्तव में आपको 3 शर्ट की जरूरत थी या बस ऑफर देखकर आपने खरीद ली? सोच कर देखिए। इसलिए जितना हो सके ऐसे ऑफर से दूर ही रहें। 9वीं ज्ञान की बात, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदें। बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हो सकता है कि यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदकर पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं। दोस्तों, समय का कुछ पता नहीं होता। कोई भी बीमारी, दुर्घटना या अनहोनी कभी बताकर नहीं आती। अगर आप बुखार की भी दवाई लेने अस्पताल में जाते हैं तो कई हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। भगवान ना करे आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई बीमारी हो जाए या दुर्घटना हो जाए और हॉस्पिटलाइज कराना पड़ जाए तो कई हजारों लाखों का खर्चा आता है। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 10 से 12 हजार रुपए सालाना होता है, जिसमें 2-3 लाख का कवर तो मिलता ही है। अगर आपके 10,000 रुपए खर्च करके आपको साल में 2 लाख रुपए का फायदा हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 10वीं ज्ञान की बात, पुराना सामान खरीदें। बाय सेकंड हैंड आइटम्स। नए सामान को खरीदने की खुशी अलग ही होती है, लेकिन नए सामान काफी महंगे भी होते हैं। इनकी जगह जरूरत में कुछ सेकंड हैंड सामान को खरीदकर हम काफी पैसे बचा सकते हैं। और ये भी सही है कि कुछ सामान सेकंड हैंड नहीं खरीदने चाहिए, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप। लेकिन कुछ सामान सेकंड हैंड में आधी कीमत पर मिल जाते हैं, जैसे किताबें। और आजकल तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आप अपनी जरूरत का सेकंड हैंड सामान खरीद सकते हैं। आप अपनी जरूरत को समझें, फिर नए और पुराने सामान को क्वालिटी और प्राइस के साथ कंपेयर करें और फिर सामान खरीदें। सेकंड हैंड सामान खरीदकर आप 40 से 50% तक पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पैसे बचाने के 10 तरीके बताए हैं। आशा करता हूँ कि इन तरीकों से आपको काफी फायदा मिलेगा। हो सकता है कि इनमें से काफी बातें आपको पहले से ही पता हो और आप पैसे बचा रहे हो, लेकिन अगर अभी तक आपने पैसे बचाने की आदत नहीं डाली है तो जितनी जल्दी हो सके डाल लीजिए, क्योंकि जरूरत के समय पैसा ही आपके सबसे ज्यादा काम आता है। इसलिए पैसे को सोच समझकर और समझदारी से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात। और रोजाना थोड़ी ऐसी पॉजिटिव सलाह और ज्ञान की बातें सुननी है तो हमारे चैनल ज्ञान की बातें
को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान की बात के साथ। आपका दिन शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।